Good evening, students. Let's begin. The first word is vacillate. It is basically verb. The first meaning is to keep changing your opinion or thoughts about something, especially in a way that annoys other people. आपकी एक कहते हैं ना कमिटमेंट देना कि मैंने ये काम करने हैं, आप कमिटेड नहीं रहते, कभी इस साइड पे कभी इस साइड पे, आप लड़खड़ा रहे होते हैं, दरम्यान में कोई पोजीशन नहीं होती, जिसे कहते हैं ना हेजिटेट करना, कंफ्यूज हो जाना कि मुझे क्या करना चाहिए, वेवरिंग करना, एम्बिविलेंट, ये वर्ड हमने पहले वोकैबुलरी में डिस्कस किया था, एम्बिविलेंट, पॉजिटिव एंड नेगेटिव फीलिंग एट द सेम टाइम। इसी तरह आप पॉजिटिव नेगेटिव फीलिंग के दरमियान में लड़खड़ा रहे होते हैं। सेकंड है हमारे पास टू बी अनसर्टन, व्हाट टू डू और टू चेंज। टू चेंज ऑफन बिटवीन टू ओपिनियंस, जैसे मैंने आपको बताया एम्बिविलेंट का पॉजिटिव नेगेटिव फीलिंग एट द सेम टाइम हम कर रहे हैं। इसकी सेंटेंसेस कैसे कर सकते हैं? द कंट्रीज लीडर्स आर स्टिल वैसिलेटिंग बिटवीन, प्लीज टर्न ऑफ योर माइक्स। Sentences are the country's leaders are still vacillating between confrontation and compromise. Her mood vacillated between hope and despair. आप इसको अपने क्यू कार्ड में भी यूज कर सकते हैं। अगर आपकी पर्सनालिटी ऐसी है, कंफ्यूज हो जाते हैं, आप अपने बारे में बता रहे हैं कि मेरा मूड जो है वो फ्लक्चुएट करता है, मैं अपनी पोजीशन पे कंसिस्टेंट नहीं हूँ, एम्बिविलेंट हूँ, फ्लक्चुएट कर रही हैं, आप शाय फील करती हैं, या आप कह लें वेव करना, टेम्परामेंट लूज कर देते हैं, ओसिलेट एक वर्ड होता है, ओसिलेशन करना, तो आप अपनी कमिटमेंट पे पूरे नहीं हैं, तो आप ये वर्ड यूज कर सकते हैं वैसिलेट। इसके अलावा कंट्रीज में जैसे कुछ लीडर्स होते हैं, वो उनको समझ नहीं आ रही कि हमें, जैसे फॉर एग्जाम्पल हम इस बात पे कंफ्यूज है कि हमें इंडिया से किस तरह से बात करनी चाहिए, हमें समझ नहीं आ रही हमें कश्मीर के मामले में उनके साथ किस तरह से कंप्रोमाइज करें, किस तरह से उनसे कश्मीर आज़ाद करवाएं। ठीक है, इस तरह एक लीडर्स जो है ना वो वैसिलेट कर रहे थे, कन्फ्रंटेशन और कंप्रोमाइज, किस पोजीशन पे उनको कंप्रोमाइज करना चाहिए, किस पोजीशन पे उनको किस तरह का डिसीजन लेना चाहिए। तो इस तरह इकोनॉमिक डिसीजंस पे ये वर्ड यूज कर सकते हैं, लेकिन आप अपने मूड के लिए भी ये वर्ड यूज कर सकते हैं। इसके अलावा सिनोनिम्स है हमारे पास वेवर, फ्लक्चुएट करना। इसके अलावा आप कह सकते हैं ब्लो, हॉट एंड कूल, ये एक फ्रेजल वर्ब है, आप ये यूज कर सकते हैं। इसके अलावा डिवाइडेड है, फ्लक्चुएशन मैंने आपको बताया, एम्बिविलेंट वर्ड जैसे हम पहले वोकैबुलरी के वर्ड्स में डिस्कस कर चुके हैं वो करना। इसके अलावा इरेजुलेट, ये कर सकते हैं आप, हेजिटेट। एंटोनिम्स है हमारे पास परसिस्ट, स्टे, कंसिस्टेंट रह रहे हैं आप। नेक्स्ट वर्ड है जी हमारे पास वेस्टेज। जैसे हम लोग कहते हैं ना कोई चीज, किसी चीज का बच जाना, बाकियात, किसी चीज के कुछ चीजें वहाँ पे रिमेन, जिसे रिमाइंडर कह सकते हैं, इंडिकेशन, साइन, इस तरह किसी चीज का रिमाइंडर है, रिमेन्स, उसके बाकियात का रह जाना, उसके लिए ये वर्ड हम यूज कर सकते हैं वेस्टेज। बेसिकली ये नाउन है। द फर्स्ट मीनिंग इज a small part of something that still exists after the rest of it has stopped existing. The second one is usually used in negative sentences to say that not even a small amount of something exists. Third पे आप यूज कर सकते हैं a small part or amount of something larger, stronger or more important that still exists from something that existed in the past. आप ये वर्ड कहाँ भी यूज कर सकते हैं? हमारे पास राइटिंग टास्क 2 में एक ऐसे है कि हमें पुरानी बिल्डिंग्स जो हैं वो रेनोवेट करना चाहिए ताकि वो हिस्टोरिकल पॉइंट ऑफ व्यू के लिए हमारे लिए सिग्निफिकेंट हो, या वहाँ पे हमें नई बिल्डिंग्स बनानी चाहिए, आप वहाँ पे वेस्टेज का वर्ड यूज कर सकते हैं इस राइटिंग टास्क 2 में। इसके अलावा आप लोग बिल्डिंग्स के रिलेटेड हाउस रेनोवेशन, उस ऐसे में भी ये वर्ड यूज किया जा सकता है वेस्टेज। अब इसके अलावा आप इसको कहाँ पे यूज कर सकते हैं? किसी चीज का जब नेगेटिव पॉइंट ऑफ व्यू में आपने बताना हो कि इस चीज का कुछ भी बाकी नहीं है, जैसे अगर हम बात करें कुछ बिल्डिंग्स की, तो उनको इतना खत्म कर दिया गया है कि उनके बाकियात में से कुछ भी बाकी नहीं बचा, तो अपने नेगेटिव सेंस में बात करनी हो तो इस वर्ड को आप तब भी यूज कर सकते हैं। सेंटेंसेस हैं हमारे पास, इन कॉमनवेल्थ कंट्रीज यू कैन सी द लास्ट वेस्टेजेस ऑफ द ओल्ड कॉलोनियल रिजिम। आप उन लोगों की जो बाकियात हैं ओल्ड कॉलोनियल रिजिम की थी वो देख सकते हैं। हिज रिपोर्ट ऑफर्ड नॉट अ वेस्टेज ऑफ कंफर्ट, देयर इज नो वेस्टेज ऑफ होप दैट द मिसिंग चिल्ड्रन विल बी फाउंड अलाइव। ये अपने पास कॉपी करें, नो वेस्टेज ऑफ होप।
उम्मीद की कोई किरण बाकी नहीं है, आप किसी चीज से फुली डिसअपॉइंट हो जाए, जैसे हमने कभी के लास्ट 50 वर्ड्स में डिस्कस किया था डिस्पॉन्डेंट, इसका ये सिनोनिम आप यूज कर सकते हैं, नो वेस्टेज ऑफ होप, कोई उम्मीद बाकी नहीं है, आप बिल्कुल डिसअपॉइंट हो जाते हैं, कोई भी चीज आपके पास बाकी नहीं। इसके अलावा वेस्टेज ऑफ कंफर्ट ये यूज कर सकते हैं। इसके अलावा मैंने आपको बताया कि राइटिंग टास्क 2 जो रेनोवेशन और न्यू बिल्डिंग से रिलेटेड टास्क 2 होगा, वहां पे आप इस वर्ड को यूज कर सकते हैं। सिनोनिम्स है हमारे पास ट्रेस, रेजिडुअल, इसके अलावा रिलिक, रिमाइंडर, फ्रेगमेंट, साइन, इसके अलावा हमारे पास कह सकते हैं आप एविडेंस, जो पुरानी मेमोरी, रिमेम्बरेंस किसी चीज का, तो ये आप इसको यूज सिनोनिम कर सकते हैं। एंटोनिम्स है हमारे पास इंफॉर्मेशन, लॉट। The next one is vicarious. Vicarious is basically objective. The first meaning is felt or experienced by watching or reading about somebody else doing something rather than by doing it yourself. The second is experienced as a result of watching, listening to, or reading about the activities of other people rather than by doing the activities yourself. आप indirect approach कर रहे होते हैं। एक तो हमारे पास इसका जो मीनिंग है वो फीलिंग से, इमोशन से रिलेटेड है, जैसे एक्साइटमेंट से रिलेटेड आप कह सकते हैं, लेकिन आप सेकंड हैंड, जैसे सेकेंडरी होता है ना हमारे पास, डेरिवेटिव्स होते हैं, हम किसी दूसरे सब्स्टिट्यूट होता है किसी प्रोडक्ट का, या आप कह लें आप इनडायरेक्टली किसी से काम करवाना चाह रहे हो, तो तब भी आप इनडायरेक्टली इस सेंस में भी आप इसको यूज कर सकते हैं। सेंटेंसेस है हमारे पास, ही गॉट अ विकेरियस थ्रिल आउट ऑफ वाचिंग हिज सन स्कोर द विनिंग गोल। आपने क्यू कार्ड डिस्कस कर रहे हैं, कोई जगह पे आपने विजिट किया, कोई अचीवमेंट थी आपकी, या आपने कोई इंजॉयमेंट से रिलेटेड कोई जगह विजिट की, तो वहां पे आप विकेरियस थ्रिल यूज कर सकते हैं। She took a vicarious pleasure in her friend's achievement. A vicarious pleasure भी अपने लिए भी यूज कर सकते हैं कि whenever I visited this place, I took a vicarious pleasure. आप ये भी यूज कर सकते हैं। इसके अलावा मैंने आपको बताया क्यू कार्ड में इसका ज्यादा यूज किया जा सकता है एज कम्पेयर टू राइटिंग। राइटिंग में एक दो जगहों पे अगर आप अचीवमेंट से रिलेटेड कोई टास्क लिख रहे हो तो वहां पे, अदरवाइज क्यू कार्ड में ये ज्यादा सूटेबल है, वहां पे आप इसको यूज कर सकते हैं। सिनोनिम्स है हमारे पास, इनडायरेक्ट कह सकते हैं, इमेजिन्ड कह सकते हैं, सेकंड हैंड कह सकते हैं, सेकेंडरी आप कह सकते हैं, सब्स्टिट्यूट किसी चीज का, एम्फैटिक, ये भी आप यूज कर सकते हैं। एंटोनिम्स है हमारे पास प्राइमरी, नॉर्मल की चीज, बेसिक लेवल, फंडामेंटल है, तो वो आप यूज कर सकते हैं। एंड द नेक्स्ट वन इज विलिफाई। विलिफाई बेसिकली वर्ब है। It means to say or write unpleasant things about somebody or something so that other people will have a low opinion of them. And the second is to say or write unpleasant things about someone or something in order to cause other people to have a bad opinion of them. ये ज्यादातर पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू में हम इसको यूज करते हैं, जब आप पॉलिटिकली किसी के बारे में डिफेम, ये वर्ड हमने पहले भी डिस्कस किया हुआ है, डिफेम करना किसी को। यस मैम, हमने पहले 100 वर्ड्स में एक वर्ड पढ़ा था अलेज, वो इसका सिनोनिम हो सकता है? अलेज का नहीं, नहीं, जिसे कहते हैं डायरेक्ट सब्स्टिट्यूटेबल नहीं है, इनडायरेक्ट कह सकते हैं। इनडायरेक्ट मीनिंग अलेज, जैसे इल्जाम दे रहे हैं ना किसी को, वो आप यूज कर सकते हैं। यहाँ भी बेसिकली आप क्या कर रहे हैं, किसी के बारे में तनकीद कर रहे हैं, सेंशर, ये वर्ड हमने लास्ट 100 वर्ड्स में किया था, सेंशर, क्रिटिसाइज, ये आप इसके लिए सिनोनिम यूज कर सकते हैं। अलेज तो आप किसी को इल्जाम दे रहे हैं ना, किसी के किरदार के बारे में बात नहीं कर रहे, इल्जाम दे रहे हैं किसी पे, जैसे क्रिमिनल रिलेटेड एक्टिविटीज पे आप किसी को इन्वॉल्व कर रहे हैं, तो इनडायरेक्ट कह सकते हैं, डायरेक्ट नहीं है। ओके। इसके अलावा आप इसके बारे में कह सकते हैं पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू में, पॉलिटिकल जो पर्सन होते हैं वो क्या कहते हैं, अब्यूज कर रहे होते हैं किसी दूसरे पर्सन को, रन डाउन जैसे हम यूज करते हैं, पुट डाउन, रन डाउन, ये फ्रेजल वर्ब्स हैं, किसी के बारे में नेगेटिव बातें करना, उसको जलील करना, उसको डिफेम करना, डिस्पैरेज, ये आप यूज कर सकते हैं। सेंटेंसेस है हमारे पास, अ कैंपेन वाज माउंटेड टू विलिफाई द लीडर्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। अब कैंपेन जो रन की गई थी वो विलिफाई करने के लिए लीडर्स को, ये आप कर सकते हैं, शी हैज बीन विलिफाइड एंड मिसअंडरस्टूड बाय हर कम्युनिटी, वी शुड नॉट विलिफाई पीपल फॉर बीइंग सक्सेसफुल। ये अपने पास नोट कर लें, ये आप राइटिंग में यूज कर सकते हैं, कोई रिकमेंडेशन, कोई सजेशन देना चाह रहे हो अपने ऐसे में, तो वहां पे ही वॉज विलिफाइड बाय द प्रेस एज अ मॉन्स्टर। तो इस तरह विलिफाई आप क्या यूज करेंगे, किसी के बारे में रन डाउन करना, किसी को डिफेम करना,
किसी के बारे में क्रिटिसाइज करना, किसी को डिक्राई करना, सेंशर करना, मेलाइन, इस तरह आप इसको यूज करेंगे। सिनोनिम्स है हमारे पास मेलाइन, रिवाइल, दोनों का मतलब होता है कि किसी चीज को हार्मफुल होना, नुकसानदा। तो एंटोनिम्स है हमारे पास अप्रूव, कमेंट। हम लोगों ने 4 वर्ड्स डिस्कस किए, जिसमें पहला था वेसिलेट। वेसिलेट बेसिकली क्या है? वर्ब। इसमें हम क्या कर रहे होते हैं? वेव कर रहे थे, फ्लक्चुएट कर रहे थे, फ्लक्चुएशन। फ्लक्चुएशन कर रहे थे आप पॉजिटिव नेगेटिव ओपिनियंस के बारे में। एम्बिविलेंट, ये भी हमने वर्ड डिस्कस किया हुआ था, एम्बिविलेंट। इसके अलावा आप कह सकते हैं हेजिटेंट। हेजिटेंट कह सकते हैं। इसके अलावा आप कह सकते हैं ब्लो हॉट एंड कूल। नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास वेस्टेज, किसी चीज का बाकी रह जाना। बिल्डिंग से रिलेटेड मैंने आपको कहा था कि आप यूज कर सकते हैं इसको, फ्रैगमेंट, किसी चीज का कोई रिमेन्स। इसके अलावा आप कह सकते हैं रिमाइंडर, या आप इसको रेजिड्यूल ये भी कह सकते हैं। इसके अलावा मेमोरी, किसी चीज की। अब ये मेमोरी जो है ना, ये इसका डायरेक्ट सिंबल नहीं है, लेकिन आप इसको यूज कर सकते हैं इसके कॉन्टेक्स्ट में। वेस्टेज, किसी चीज का बाकी रह जाना, और ये है हमारे पास नाउन। नेक्स्ट वर्ड जी हमने डिस्कस किया था विकेरियस। विकेरियस बेसिकली इनडायरेक्ट आप कह रहे होते हैं, एक्सपीरियंस कर रहे थे, इमेजिनेशन थ्रू द फीलिंग्स और एक्शंस ऑफ अदर पर्संस, उससे हम क्या कर रहे हैं? रिमाइंडर और रिमाइंडर दोनों में डिफरेंस है। रिमेन्स होता है किसी चीज का बाकी रह जाना, ठीक है, जो बाकियात बची थी। रिमाइंडर होता है कि हमें किसी चीज की याद दिलाते हैं, जैसे मेमोरी का वर्ड मैंने यूज किया था ना। मेमोरी बेसिकली क्या है कि हमें कोई चीज याद करा रही है। हम लोग मोबाइल में क्या रिमाइंडर लगाते हैं कि हमें याद रहे कि हमें ये काम करना है। इसी तरह वेस्टेज क्या है? किसी चीज का बाकी रह जाना, उसका जो जर्रे एग्जिस्ट कर रहे हैं ना, बेसिकली वो रिमेन्स, उसके बाकी रह जाना, जो चीज हमें याद करवा रही है। जैसे अगर आप यहाँ पे देखें, बिल्डिंग की फोटो लगी है, ये आप देखें, ये उसकी कुछ ईंटें या उसका कुछ आप कह लेंगे थोड़ा सा एग्जिस्ट कर रहा है, तो ये उसका रिमाइंडर भी कह सकते हैं आप, रिमेन्स भी कह सकते हैं कि जो चीजें उसकी बाकी बच गई हैं। इज दैट क्लियर? इसके अलावा हमारे, ओके, विकेरियस, इनडायरेक्ट कह सकते हैं, सेकंड हैंड कह सकते हैं, सेकेंडरी कह सकते हैं आप, या सब्स्टिट्यूट, ये आप यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट वन हमने डिस्कस किया था विलीफाई। ये ज्यादातर पॉलिटिकल पर्संस यूज करते हैं, जब वो किसी दूसरे को, आप किसी के बारे में स्पीक और राइट अबाउट इन एन अब्यूसिवली डिस्परेजिंग इन मैनर, अब किसी के बारे में बहुत गलत बात कर रहे हैं, किसी को डिग्रेड कर रहे हैं, रन डाउन कर रहे हैं। ये फ्रेजल वर्ब हमने डिस्कस किया था, पुट डाउन। ये दोनों फ्रेजल वर्ब्स हैं। तो रन डाउन करना, किसी को पुट डाउन करना, किसी को सेंशर, ये कल मैंने आपको वर्ड करवाया था, सेंशर, चेस्टाइज, कैस्टिगेट। तो ये क्रिटिसाइज, सीवियर किस्म की, जब आप किसी पे क्रिटिसाइज कर रहे होते हैं ना, तब आप यूज करते हैं सेंशर। ये भी क्रिटिसाइज करना किसी को। उसके अलावा डिक्राई, मेलाइन, हार्मफुल, ये आप यूज कर सकते हैं। यहां तक कोई क्वेश्चन है तो बताएं। एनी क्वेश्चन? जीएस का आप बताएं मुझे, विकेरियस। पंखा चला दूं? हाँ। विकेरियस, मैम इनडायरेक्ट अप्रोच।
like imagine not doing by yourself. सेकेंडरी, आप इसमें बेसिकली क्या है, आप एक्सपीरियंस कर रहे होते हैं या इमेजिनेशन कर रहे होते हैं थ्रू द फीलिंग्स और एक्शंस ऑफ अनदर पर्सन. माजबीन, वैसिलेट. Ma'am, it means to keep changing your opinion in a way that annoys people. तो मैम बोलते हैं लड़खड़ाना. Waver, to fluctuate, to hesitate, to be uncertain, ambivalent. ओके, गुड. नेक्स्ट इनाम बताएंगे मुझे. वेस्टेज. इनाम. अस्सलाम वालेकुम मिस. जी वालेकुम सलाम. मिस सॉरी मैंने लेट ज्वाइन किया. कैन यू प्लीज रिपीट द वर्ड दैट आई हैव टू टेल यू? Sure, just a second, I will repeat it. Inam. What is the meaning of wastage? It's fragment and remains, you told. Yes. Okay. इसके अलावा काशिफ, आप मुझे बताएंगे vilify is to say unpleasant things about something, somebody, to defame, to criticize, to ये क्या था? Okay, good. सॉरी वो इस लफ्ज़ याद नहीं आ रहा. कोई बात नहीं है, आपने ठीक बताया. अरूसा, आप मुझे बताएंगी वैसिलेट. Vacillate, Yes. fluctuation, Mm-hmm. like it's a verb and relates with fluctuation or ambivalent. Ambivalent. हमने फर्स्ट वर्ड डिस्कस किया था वैसिलेट. जब कभी आप पॉजिटिव और नेगेटिव फीलिंग्स के दरमियान लड़खड़ा रहे हो, आपको समझ नहीं आ रहा कि ठीक है, आप डिसीजन नहीं ले रहे, ओपिनियन या एक्शन के दरमियान आप डिसिसिव नहीं है, आप फैसला को नहीं है, तो हम क्या वर्ड यूज करेंगे? वैसिलेट. ये क्या है? फ्लक्चुएशन करना. एम्बिविलेंट, हैविंग पॉजिटिव एंड नेगेटिव फीलिंग्स एट द सेम टाइम. आप हेजिटेट कर रहे हैं. लो, हॉट एंड कूल, जैसे कहते हैं अच्छे और बुरे के दरमियान लड़खड़ाना. नेक्स्ट वर्ड हमने डिस्कस किया था वेस्टेज. वेस्टेज बेसिकली क्या है? किसी जैसे बिल्डिंग्स का मैंने आपको बताया कि राइटिंग टास्क 2 में अगर आपको ऐसे लिखना पड़ता है जिसमें आप डिस्कस कर रहे हो किसी बिल्डिंग्स के बारे में कि हमें नए जैसे कह सकते हैं आप नई बिल्डिंग्स बनानी चाहिए या पुरानी बिल्डिंग्स को रेनोवेट करके इनको हिस्टोरिकल पॉइंट ऑफ व्यू में चेंज कर देना चाहिए, तो उस ऐसे में आप वेस्टेज का वर्ड यूज कर सकते हैं. रिमेन्स, रिमाइंडर, रेजिडुअल मेमोरी, किसी चीज का कुछ बाकी बच जाना. नेक्स्ट वर्ड हमने डिस्कस किया विकेरियस. विकेरियस क्या? बेसिकली आप किसी दूसरे की फीलिंग्स या एक्शंस को एंजॉय करते हैं, उसको एक्सपीरियंस करते हैं और एक्साइटमेंट फील कर रहे होते हैं. विकेरियस. विलीफाई था, ये पॉलिटिकल टर्म्स में मैंने आपको बताया कि ज्यादा यूज किया जा सकता है. आप किसी को सेंशर कर रहे हैं, स्फीयर क्रिटिसिज्म कर रहे हैं, उसको रन डाउन कर रहे हैं, किसी को जलील करना, उसे किरदार कशी करना, तो उसके लिए हम वर्ड यूज करते हैं विलीफाई. बहुत ज्यादा जो पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू में आप कह सकते हैं कि लोग एक दूसरे को विलीफाई कर रहे हैं. स्पीक करना और राइट अबाउट इन एन अब्यूसिवली डिस्पैरेजिंग मैनर्स. आप दूसरों के बारे में गलत लैंग्वेज यूज कर रहे हैं, डिफेम कर रहे हैं, किसी को बदनाम करना. Ma'am, I have a question here. Maybe use the word character assassination in the place of vilify. Is the No. both words are same? No. Character assassination. Assassination is something different. Okay. Assassination, murder. अगर आप रूटीन में जैसे अगर मैं बात करूं किसी इंसान का कत्ल हो जाता है तो हम वर्ड यूज करते हैं मर्डर. ठीक है. अगर पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू में असैसिनेशन आप यूज करेंगे तो किसी सियासी बंदे का किसी पॉलिटिकल रीजन की वजह से मर्डर होता है तो उसके लिए हम असैसिनेशन वर्ड यूज करेंगे. वहां हम कभी भी ये वर्ड यूज नहीं करेंगे कि फला बंदा उसका मर्डर हुआ है. आप जब भी किसी पॉलिटिकल बंदे के बारे में पढ़ेंगे तो आप यही पढ़ेंगे कि उसको
मर्डर किया गया, उसको किल किया गया, लेकिन ये इसका जो आप कह सकते हैं ना कॉन्टेक्स्ट वो डिफरेंट है। आप इसको पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू में असैसिनेशन उसमें यूज करेंगे। जैसे आप यहाँ पे भी देख सकते हैं मर्डर, किलिंग, ये इसके हैं सिनोनिम्स, लेकिन आप इसको हमेशा जो कॉन्टेक्स्ट इसका, जैसे मैं प्रॉमिस का बताया था आपको, प्रॉमिस, प्लज, वाउस, इस तरह, इसी तरह ये असैसिनेशन भी जो होता है ये पॉलिटिकल टर्म्स में यूज होता है। आप रूटीन में इसको किसी के लिए यूज नहीं कर सकते। Ma'am, if we use the full phrase like character assassination, I heard this word multiple times from multiple people. They said someone keeping us, yeah, or making us our character assassination, and that girl was making your character assassination. So what was it? ये एक सेकंड मैं चेक किया, आपके सामने इसको डिस्कस कर देती हूँ, मैं स्क्रीन शेयर कर दूँ। Okay students, let's the time to end the lesson. See you soon. Allah Hafiz. Allah Hafiz. Hafiz.